हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 10 और 11 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं, स यज्ञ परा प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति अनेक प्रस विश्वध्वमेशवस्तुष्ट कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस दृष्टि से सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए वैदिक नियम हमारी सहायता करते हैं। भगवत गीता में ऐसा ही कहा गया कि वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्या, यानी भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्थितियों में कहा गया है कि विश्वतास्मेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। भागवत में भी श्रीला गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के ज्ञाता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम वापस जा सके। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया गया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त जीवों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के लिए विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो प्रकट हुए प्रकार उल्लेख किया गया है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान को उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य पक्षों यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ बहुत सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। अब श्लोक संख्या 12 में कहा गया है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु।
परस्परम भावयंता श्रेय परमवाप्स्यथा। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त एडमिनिस्ट्रेटर है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण के लिए आवश्यक वस्तु वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित होते हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर करती है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता के रूप में पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य स्रोत, मुख्य प्रयोजन प्रजापति या यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब वे यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। यज्ञों को संपन्न करने से अन्न लाभ होते हैं, जिससे अंततः भगवो भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। वेदों वचन में कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथा नाम विप्र मोक्षः। यानी यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।